राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान। मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए सभी कदम उठा रही है। गृह राज्य मंत्री ने कहा, आतंकवादी गतिविधियों में 71% की कमी आई है। पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, लेकिन अब आतंकवादी या तो जेल जाएंगे या फिर जहन्नुम। फहीम शमीम खान नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड। फहीम पर हिंसा वाले दिन भीड़ इकट्ठा करने का आरोप, एफआईआर में खुलासा। दंगा भड़काने के मकसद से फहीम ने थाने के बाहर जुटाई थी भीड़। हिंसा के लिए सैकड़ों लोगों को बुलाया था। नागपुर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी कराई। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नागपुर अध्यक्ष में फहीम शमीम खान 2024 में नागपुर से लड़ा था लोकसभा का चुनाव। हिंसा के बाद पुलिस की गिरफ्त में है फहीम। नागपुर हिंसा मामले में आरोपियों की धरपकड़ जारी। अब तक 57 दंगाइया अरेस्ट। गिरफ्तार आरोपियों में 7 नाबालिग। नागपुर हिंसा में बजरंग दल के 8 कार्यकर्ता का थाने में सरेंडर। हिंसा वाले दिन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में 9 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर। नागपुर हिंसा को लेकर के आदित्य ठाकरे का फडणवीस सरकार पर हमला। बोले कि दुख की बात यह है कि कानून व्यवस्था पुलिस के हाथ में नहीं है। मुख्यमंत्री के पास का गृह विभाग पूरी तरह से विफल। आदित्य ठाकरे बोले, औरंगजेब पर आरएसएस की कही बात का स्वागत। बीजेपी के नेताओं को ये बात बता और समझा दे आरएसएस। औरंगजेब के नाम पर खबरों को छिपाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ी। बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में आरोप तय। सांसद बर्क के घर पर चल सकता है बुलडोजर। एसडीएम के नोटिस पर कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर पाए सपा सांसद। 22 मार्च के बाद कार्रवाई। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव से पूछताछ हुई खत्म। पटना दफ्तर में ईडी अफसर ने करीब 4 घंटे तक सवाल जवाब किए। कल राबड़ी और तेज प्रताप यादव से हुई थी पूछताछ। ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। ईडी की गाड़ी को भी घेरा। लालू फैमिली से पूछताछ का विरोध। लालू परिवार से ईडी की पूछताछ को लेकर के तेजस्वी यादव का बीजेपी पर अटैक। कहा, बीजेपी की जो भी A to Z टीम है वो बिहार में लग गई है। तेजस्वी बोले, राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से कराया जा रहा है मुकदमा। वो जितना तंग करेंगे हम उतना मजबूत होंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, कानून का पालन करने वाले लोग हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर निशाना। कहा कि बिहार को पैर पकड़ुआ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, बल्कि निडर और विजन वाला मुख्यमंत्री चाहिए। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। बोले कि बिहार को भ्रष्टाचारी परिवार को कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। बिहार को नीतीश कुमार जैसा स्वच्छ मुख्यमंत्री चाहिए। अखिलेश यादव को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर बेटे का इशारों में कांग्रेस नेतृत्व पर अटैक। सोशल मीडिया पर लिखा, जब नशा मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। रूस यूक्रेन पर भारत के कूटनीतिक रुख के शशि थरूर की सहमति पर बोली बीजेपी, उम्मीद है राहुल गांधी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। परिसीमन के मुद्दे पर डीएमके का विरोध जारी। संसद भवन परिसर में कनीमोझी समेत डीएमके सांसदों ने किया प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पार्टी लाइन से हट करके दिया बयान। कहा, नशा बेचने वाले के घर को गिरा देने के पक्ष में है नहीं हूं। किसी का घर तोड़ना अच्छी बात नहीं है। हरभजन के बयान पर आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती बोले, वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। मेरी सलाह है कि पार्टी नेतृत्व के पास जाएं और चीजों को समझें। दिल्ली एमसीडी हाउस में बीजेपी और आम आदमी पार्टी पार्षदों का एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस के पार्षदों ने भी संविधान बचाओ के पोस्टर लहराए। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का विवादित बयान। कहा कि हम यहां ऐसे नहीं पहुंचे हुए हैं। 7 दारोगाओं के हाथ पैर तुड़वा करके गड्ढे में फेंकवाया है। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। दिल्ली से लौटे सीएम विष्णुदेव साय ने जानकारी दी। कहा कि नगर निगम बोर्ड में भी की जाएगी नियुक्ति। सीएम विष्णुदेव साय बोले, 30 मार्च को प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आएंगे, विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। वक्फ बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध पर बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत। कहा, सरकार को उनके विरोध को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि छवि खराब ना हो। रेप केस में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर सीतापुर जेल से जमानत पर हुए रिहा। कहा, अगर मैंने गलत किया है तो खुद के लिए कड़ी सजा की मांग करता हूं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का केंद्र पर निशाना। कहा कि केंद्र सब टैक्स ले जाता है, हमारा हिस्सा नहीं मिलता। ममता ने कहा, बैंक के लोन भरने में अगर देरी हो जाए तो ब्याज बहुत बढ़ जाता है। गुजरात के हीरे पर 9 टैक्स, हमारे जीरे पर भी टैक्स। ममता बनर्जी का नाम लिए बिना बीजेपी पर बड़ा अटैक। कहा कि वो जिस धन की बात कर रहे हैं वो आयातिक धर्म है। हम रामकृष्ण देव और विवेकानंद के धर्म को मानते हैं। भारत दौरे पर माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ बिल गेट्स केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। गेट्स फाउंडेशन में भारत के साझेदारी पर जताया आभार। यूपी के मेरठ में दिल दहला देने वाली वारदात। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर के मर्चेंट नेवी पति की जान ले ली। दोनों प्रेमी और प्रेमिका गिरफ्तार कर लिए गए।
पुलिस के मुताबिक 4 मार्च की रात पत्नी मुस्कान ने पति सौरभ को खाने में बेहोशी की दवा दी। कुछ देर बाद प्रेमी साहिल को बुला करके चाकू से पति की जान ले ली। हत्या के बाद प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर के शव के 15 टुकड़े किए। बदबू से बचने के लिए ड्रम में शव के टुकड़े को डाल करके सीमेंट में जमा दिया। कातिल बेटी की करतूत पर माँ बाप शर्मिंदा। मुस्कान की मां ने कहा, हमारा दामाद बहुत अच्छा था, उसकी जान लेने के लिए बेटी को फांसी की सजा होनी चाहिए। बिहार के बांका में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने गए सीओ और ईंट पत्थर से हमला। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। अतिक्रमणकारियों ने सरकारी वाहन को भी किया क्षतिग्रस्त। अधिकारियों ने भाग करके बचाई अपनी जान। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर के छापेमारी जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। पुलिस को आपसी रंजिश में हत्या का शक। बहू की आत्महत्या के मामले में अभियुक्ति था मृतक। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लोगों से भरी नाव पलटी। हादसे में लापता 7 लोगों में 6 के शव मिले, 1 की तलाश जारी। यूपी के कौशाम्बी में जमीन विवाद में महिला को गोली मारी घायल। महिला का प्रयागराज रेफर किया गया। इलाके में गंगा कछार की जमीन को लेकर के 2 गुटों में तनाव। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्रा सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी। सुबह करीब 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। करीब 1 घंटे तक समुद्र के तैरता रहा कैप्सूल के अंदर रहे सुनीता समेत 4 एस्ट्रोनॉट रेस्क्यू करने के लिए पहले से ही समुद्र में कर्मी बोट पर सवार थे। सुनीता और दूसरे एस्ट्रोनॉट को समुद्र में तैरते कैप्सूल से करीब 1 घंटे बाद रिकवरी पोर्ट मेगन पर चढ़ाया गया। बोट से रस्सी के सहारे कैप्सूल को बाहर निकाला गया। सुनीता विलियम्स की वापसी पर पैट्रिक गांव जिलासन में जश्न का माहौल देखने को मिला। सीपी गुज्जर हाई स्कूल के छात्रों ने गरबा खेल करके खुशियां मनाई। पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स के साथ की पुरानी तस्वीर ट्वीट पोस्ट की। लिखा, उनका अटूट दृढ़ संकल्प हमेशा लाखों लोगों को प्रेरित करेगा। इसरो ने भी सुनीता विलियम्स का स्वागत किया। लिखा, आपकी दृढ़ता और समर्पण दुनिया भर के अंतरिक्ष उत्साही लोगों को प्रेरित करता रहेगा।